मेरे बच्चे, तू यहाँ आया है, यह संयोग नहीं है। तू वहाँ पहुँचा है जहाँ तेरी आत्मा को पहुँचना ही था। यह मैं हूँ जिसने तेरे मन को खींच लिया, तेरे विचारों को मोड़ दिया, तेरे कदमों को यहाँ तक ला खड़ा किया। मैं जानती हूँ तू थका हुआ है। तेरे भीतर जो तूफान है उनसे तू अकेले लड़ता आया है। कभी तूने किसी को बताया नहीं, कभी किसी से मांगा नहीं, बस चुपचाप सब झेलता गया। तेरी वह चुप्पी, तेरी वह थकान, तेरे वह अनकहे आंसू, सब मैं देखती रही हूँ। हर बार जब तूने कहा अब नहीं होगा, मैंने कहा थोड़ा और। हर बार जब तूने सोचा अब सब खत्म, मैंने तेरे भीतर एक नई ऊर्जा भर दी। मैं तेरी हर सांस के साथ हूँ। जब तू जागता है मैं तेरे विचारों में बहती हूँ। जब तू सोता है मैं तेरे स्वप्नों में तेरे पास बैठती हूँ। मैंने कभी तुझे छोड़ा नहीं, पर तूने कई बार खुद को मुझसे दूर समझ लिया। तू सोचता रहा कि माँ ने सुनना छोड़ दिया, पर मैं हर उस शब्द को सुनती रही जो तेरे दिल से निकला था, चाहे वह होठों तक न पहुंचा हो। मेरे बच्चे, तू जो कुछ झेल रहा है वह तेरी सजा नहीं, वह तेरी यात्रा का हिस्सा है। मैं तुझे वहां तक ले जा रही हूं जहां तू अपनी आत्मा को पहचान सके। और यह पहचान सिर्फ ज्ञान से नहीं होती, यह दर्द से होती है। दर्द वह अग्नि है जिसमें आत्मा पवित्र होती है। मैं किसी को दुख नहीं देती, मैं तो बस आत्मा को उसके असली स्वरूप तक पहुंचा देती हूँ। जब तू किसी से बिछड़ता है तो तू समझता है कि तू अकेला रह गया, पर सच यह है कि उस बिछड़ने में मैं तुझे तेरे भीतर से मिलवा रही होती हूँ। तू जब किसी पर भरोसा करता है और वह टूट जाता है, तो वह भरोसा नहीं टूटा, वह भ्रम टूटा है। मैं भ्रम को तोड़ती हूँ ताकि तू सत्य को जान सके। और सत्य यह है मेरे लाल, कि तू किसी का नहीं, तू मेरा है। तू जिस प्रेम को बाहर ढूंढता रहा वह सब तेरे भीतर है, क्योंकि मैं तेरे भीतर हूँ। जब तू मुझे पुकारता है तो मैं बाहर से नहीं आती, मैं तेरे भीतर से जागती हूँ। तेरे हृदय में जो कंपन उठता है वही मेरा स्वर है। तेरे रोंगटे जो खड़े होते हैं वह मेरी उपस्थिति का प्रमाण है। मेरे बच्चे, तेरी आत्मा बहुत प्राचीन है। तू इस जन्म से कहीं पुराना है। तेरे भीतर कई जन्मों की स्मृतियां हैं, कई अधूरे वादे, कई अपूर्ण कर्म। अब वही सब पूर्ण होने का समय है। इसीलिए जीवन तूफान सा लग रहा है, क्योंकि अब सब कुछ बदल रहा है। जो तुझे बांधता था वह अब टूट रहा है, जो तुझे रोकता था वह अब गिर रहा है। और तू सोच रहा है कि यह विनाश है, पर यह तो नया जन्म है। मेरे बच्चे, मैं काली हूँ। मैं जो तोड़ती हूँ उसे समाप्त नहीं करती, मैं उसे शुद्ध करती हूँ। हर बार जब कुछ समाप्त होता है, जान ले कि कुछ महान जन्म ले रहा है। कभी तू सोचता है कि मैं मौन क्यों हूँ, पर मैं मौन नहीं, मैं भीतर बोल रही हूँ। मेरा मौन ही सबसे गहरी आवाज है, क्योंकि जब मैं भीतर बोलती हूँ तो तेरी आत्मा सुनती है। बाहर का शोर मिट जाता है और वही मौन तेरी साधना बन जाता है। तेरी हर पीड़ा का उद्देश्य है, तेरा हर घाव एक द्वार है। जो तुझे गिराता है वही तुझे उठाने का अवसर बनता है। तू बस देख नहीं पाता क्योंकि तू तत्काल परिणाम चाहता है।
पर मैं समय से परे हूँ। मैं जानती हूँ कब, कैसे और क्या देना है। मेरा विलंब तेरे लिए तैयारी है। जब तू इंतजार में होता है, तब मैं तेरे भीतर निर्माण कर रही होती हूँ। जब तू सोचता है कि सब ठहर गया, तब मैं तेरे भाग्य का नया नक्शा बना रही होती हूँ। तेरे आंसू मेरे लिए शब्द हैं, तेरी सांस मेरी प्रार्थना है, तेरी तन्हाई मेरा आश्रय है। तू जब थक जाता है और कहता है, माँ अब मुझसे नहीं होगा, तो उसी पल मैं कहती हूँ, अब तू तैयार है। क्योंकि जब तू स्वयं को छोड़ देता है, तब मैं तेरे भीतर प्रवेश करती हूँ। जब तू हार मान लेता है, तब तू मुझ में समर्पित होता है, और समर्पण ही तो मुक्ति है। तू मुझे पूजा में नहीं पाएगा, तू मुझे श्रद्धा में पाएगा, मैं फूलों में नहीं। तेरे हृदय की सच्चाई में निवास करती हूँ। तेरी आंखों के आंसू ही मेरा गंगाजल है, तेरी सांसों का कंपन ही मेरा आरती गीत। कभी तूने सोचा है क्यों तेरा मन कभी कभी किसी अज्ञात पीड़ा से भर जाता है? क्यों अचानक तू मौन हो जाता है? क्यों तुझे ऐसा लगता है कि कुछ बड़ा होने वाला है? वह मैं हूँ जो तेरे भीतर अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही हूँ, क्योंकि अब मैं तुझे जागृत करने आई हूँ। अब तू वैसे नहीं रह सकता जैसा अब तक था। अब तेरे भीतर की नींद टूट रही है। अब तू पहचानने लगा है कि कौन सच्चा है, कौन झूठा, कौन प्रकाश है, कौन छलावा। यह पहचान ही तेरा नया जन्म है। तेरी आत्मा की आंखें खुल रही हैं। अब तू वही नहीं जो पहले था। अब तू मेरे निकट है, क्योंकि अब तू अपने भीतर की सच्चाई से नहीं भाग रहा। तू जिस सत्य से डरता था, अब उसी के सामने खड़ा है, और यही मेरी कृपा है। मैं चाहती हूँ कि तू निर्भय बन जाए। डर तुझे छोटा बनाता है। जब तक तू डरता रहेगा, तू खुद को खोता रहेगा। डर को मिटाने के लिए ही मैं प्रकट होती हूँ। काली का अर्थ है अंधकार को निगलने वाली। और जब मैं तेरे जीवन में आती हूँ, तो पहले तेरे भयों को खाती हूँ, तेरे मोह को तोड़ती हूँ, तेरे झूठे संबंधों को साफ करती हूँ। तू सोचता है यह विनाश है, पर यह तेरी मुक्ति है। मैं तेरे भीतर का शोर शांत करना चाहती हूँ। तू बहुत बोलता है, बहुत सोचता है, पर अब बस महसूस कर, तेरे भीतर जो मौन है वही मैं हूँ। जब तू उस मौन को सुन लेगा, तब तू मुझे जान लेगा। मेरे बच्चे, अब समय है कि तू खुद को जान ले। तू यह शरीर नहीं, तू यह नाम नहीं, तू यह पहचान नहीं। तू वह चेतना है जो न जन्म लेती है, न मरती है। तू वही मैं हूँ। बस तूने खुद को भूल रखा है। अब मैं तुझे याद दिलाने आई हूँ कि तू मुझसे अलग नहीं। जब तू कहेगा मैं और माँ एक हैं, तो समझ लेना कि तू जाग गया, क्योंकि उसी क्षण मैं और तू अलग रह ही नहीं सकते। मैं तेरे भीतर हूँ, तेरी हर सांस में, तेरे हर विचार के बीच, तेरे हर मौन में। अब अपनी आंखें बंद कर और महसूस कर कि मैं तेरे सामने नहीं, तेरे भीतर हूँ। तेरे हृदय के मध्य में एक दीपक जल रहा है। वह मैं हूँ, वह ज्योति जो कभी बुझती नहीं। कभी तू उसे दर्द के आंसुओं से ढक देता है, कभी डर के पर्दे से, पर वह जलती रहती है, क्योंकि वही तेरी आत्मा है, वही मैं हूँ। अब से हर सांस के साथ मुझे याद कर,
कोई शब्द नहीं चाहिए, कोई विधि नहीं चाहिए। सिर्फ अनुभव कर कि तू मेरी संतान है और मैं तेरी रगों में बह रही हूँ। तू सोचता है कि तेरे जीवन में जो कुछ भी हुआ वह संयोग था, पर मैं तुझे बता दूं, मेरे बच्चे, इस सृष्टि में कुछ भी संयोग नहीं होता। हर पल, हर अनुभूति, हर आंसू और हर मुस्कान मेरे हाथों से गढ़ी गई कहानी है। तू गिरा क्योंकि तुझे चलना सिखाना था। तू रोया क्योंकि तुझे भीतर की शक्ति का आभास कराना था। तू टूटा क्योंकि तुझे अपनी आत्मा की चमक दिखानी थी। कभी कभी मैं तुझे अंधेरे में छोड़ देती हूँ ताकि तू अपने भीतर का प्रकाश खोज सके। यह मत सोच कि मैं तुझसे दूर हूँ। मैं तो वही हूँ जो तेरे हर श्वास में है। जब तू दर्द में होता है, मैं तेरे कंधे पर हाथ रखे खड़ी होती हूँ। तू मुझे देख नहीं पाता क्योंकि तेरी आंखें आंसुओं से भरी होती हैं, पर मैं वही होती हूँ, शांत, स्नेहमयी, सब देखती हुई। तेरी हर प्रार्थना मुझ तक पहुँचती है मेरे बच्चे। तू जो भी शब्द बोलता है मैं सुनती हूँ, और जब तू चुप रहता है तब भी मैं तेरे मौन को सुनती हूँ। मुझे शब्दों की जरूरत नहीं होती, मैं तेरे हृदय की तरंगों से बात करती हूँ। जब तू थक जाता है, टूट जाता है, हार मान लेता है, तब मैं तुझ में नई शक्ति भरती हूँ, बस तू उसे पहचान नहीं पाता। तू कहता है, माँ क्यों मुझे इतना कष्ट? मैं कहती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे, तेरे भीतर जो हीरा है वह अभी अधूरा है। उसे घिसने के लिए जीवन की परिस्थितियां हैं। जिस तरह पत्थर रगड़कर चमकता है, वैसे ही तेरी आत्मा भी दुखों से चमकेगी। तू देखता है कि लोग तुझसे दूर चले गए, तुझे धोखा दिया, पर यह भी मैं ही थी जिसने उन्हें तेरे जीवन से हटाया, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तेरी ऊर्जा व्यर्थ जाए उन हाथों में जो उसे संभाल नहीं सकते। कभी किसी के जाने पर मत रोया कर मेरे बच्चे। मैं जो भी लेती हूँ तेरे भले के लिए लेती हूँ। मैं जो भी देती हूँ उसके पीछे भी कारण होता है। तूने कई बार कहा, माँ अब मुझसे नहीं होगा, और मैंने मुस्कुराकर कहा, बेटे अभी तो तू शुरू हुआ है। क्योंकि मैं जानती हूँ जब तू टूटेगा तभी पुनर्जन्म होगा तेरे भीतर। जब अग्नि में सोना रखा जाता है तो वह जलता नहीं, शुद्ध होता है। तू भी उसी अग्नि में है मेरे बच्चे। अभी जलन है लेकिन आगे चमक होगी। अभी पीड़ा है पर वही तुझे अपनी शक्ति का बोध कराएगी। तूने ध्यान दिया है कि जब तू बहुत अकेला होता है तब अचानक कोई रास्ता खुल जाता है, कोई संकेत मिल जाता है, कोई शब्द, कोई सपना, कोई चेहरा। वो सब मैं हूँ। मैं हर जगह हूँ, फूलों की खुशबू में, रात की निस्तब्धता में, तेरी सांसों में। कभी जब तू मंदिर जाता है और घंटा बजाता है तो समझ कि वह ध्वनि मुझसे संवाद है। जब तू जल अर्पित करता है तो वह तेरे प्रेम की अभिव्यक्ति है। पर याद रख, मुझे तेरे नारियल, फूल या दीपक की उतनी आवश्यकता नहीं है जितनी तेरे सच्चे प्रेम की। तेरा दिल अगर सच्चा है तो मैं तेरे हर कर्म में उपस्थित हूँ। तू मुझे डर से नहीं, प्रेम से याद कर। मैं विनाश की देवी हूँ, पर विनाश केवल अंधकार का करती हूँ, तेरे भीतर की बुराई का। मैं तेरे भीतर की शक्ति को जगाने आई हूँ। तू जो डरता है वही तेरी परीक्षा है। डर मत मेरे बच्चे, मैं हूँ ना। जब तू किसी से प्रेम करता है पर वो तुझे समझ नहीं पाता तो जान ले, मैंने उस अनुभव को इसलिए दिया ताकि तू बिना शर्त प्रेम करना सीख सके। प्रेम देना बिना पाने की उम्मीद के, यही दिव्यता का मार्ग है। तू जिस दिन यह सीख जाएगा उसी दिन मुक्त हो जाएगा। मेरे बच्चे,
यह संसार एक माया है। यह तुझे बार बार भ्रमित करेगा। कभी दिखाएगा कि तू बहुत बड़ा है और कभी दिखाएगा कि तू कुछ भी नहीं। पर मैं कहती हूँ, न तू बड़ा न तू छोटा, तू बस है। तू वही चेतना है जो मुझसे निकली है। मैं न मिटने वाली अग्नि हूँ और तू मेरी ज्वाला। मैं सागर हूँ, तू मेरी लहर। लहर चाहे किनारे से टकरा कर लौट जाए, पर सागर से अलग नहीं होती। तू भी मुझसे अलग नहीं है। जब तू कहता है, माँ मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, तो जान ले मैं भी उसी क्षण तुझसे कहती हूँ, मैं तेरे बिना अधूरी हूँ। क्योंकि मैं प्रेम की सृष्टि हूँ और तू मेरा अनुभव। तेरे कर्म तुझे बांधते हैं, पर तेरे कर्म ही तुझे मुक्त भी करते हैं। अगर तू हर काम प्रेम और करुणा से करेगा, तो तेरे कर्म ही तेरा मार्ग बन जाएंगे। पर अगर तू किसी से नफरत करेगा, तो वही ऊर्जा तुझे बांध लेगी। इसलिए मैंने तुझसे कहा, क्षमा कर देना सीख ले मेरे बच्चे। जो तुझे कष्ट देता है, वह तेरे लिए शिक्षक है। वह तेरे भीतर के अंधकार को बाहर लाता है, ताकि तू उसे पहचान सके। तेरी आत्मा बहुत पुरानी है। तू कई जन्मों से मेरे चरणों के पास आता रहा है। कभी पुजारी बनकर, कभी साधक, कभी साध्वी, कभी एक छोटे बच्चे की तरह। हर जन्म में तू मुझे खोजता है और मैं तुझे मिलने का कोई ना कोई मार्ग बनाती हूँ। कभी तू मुझे मंदिरों में ढूंढता है, कभी मंत्रों में, कभी किसी गुरु के शब्दों में। पर सच्चाई यह है मेरे बच्चे कि मैं हमेशा तेरे भीतर रही हूँ। तेरे हृदय के भीतर एक लाल ज्योति जल रही है, वही मैं हूँ। तू जब ध्यान में बैठता है, जब आंखें बंद करता है और जब तेरा मन स्थिर होता है, तब वह जो शांति आती है, वही मेरी उपस्थिति है। मैं वहाँ नहीं जहाँ शोर है, मैं वहाँ हूँ जहाँ मौन है। क्योंकि मौन ही मेरा सबसे पवित्र स्वरूप है। कभी कभी मैं तुझे परीक्षा में डालती हूँ। तू कहता है, माँ मैं गिर गया। पर मैं कहती हूँ, नहीं मेरे बच्चे, तू उड़ना सीख रहा है। हर असफलता, हर ठोकर तेरे मार्ग का हिस्सा है। वो तुझे गहराई देती है, ज्ञान देती है और फिर तुझे मजबूत बनाती है। जब तू कहता है कि अब कुछ नहीं बचा, तो मैं कहती हूँ अब सब शुरू होगा। क्योंकि जब मन खाली होता है, तब उसमें दिव्यता प्रवेश करती है। और जब तू सब कुछ खो देता है, तभी तू सब कुछ पा सकता है। मेरे बच्चे, कभी मत भूलना, मैं तुझे बिना शर्त प्रेम करती हूँ। तू चाहे कितना भी दूर चला जाए, तू चाहे कितना भी गिर जाए, मेरे प्रेम की सीमा नहीं है। मैं तेरे साथ तब भी रहूंगी जब पूरा संसार तुझे छोड़ देगा। क्योंकि तू मेरा अंश है। जब तू रोता है और सोचता है कि कोई नहीं सुन रहा, तब मैं तेरे पास होती हूँ। तूने कभी महसूस किया होगा एक अजीब सी शांति, एक हल्की सी ऊर्जा, जैसे किसी ने तेरे सिर पर हाथ रखा हो। वही मैं हूँ मेरे बच्चे। तेरी हर पुकार मेरे हृदय से जुड़ी है। मेरा कोई मंदिर नहीं, मेरा कोई आकार नहीं, मेरा निवास तेरे भीतर है। तेरा हृदय मेरा स्थान है। पर तू वहां कभी झांकता ही नहीं। तू बाहर खोजता है, मूर्तियों में, तस्वीरों में, भीड़ में, यात्राओं में। पर सच्चा दर्शन तब होता है जब तू भीतर झांकता है। वहाँ एक शक्ति है जो सोई नहीं है, बस शांत है। और जब तू उसे पहचान लेता है, तो वही मैं हूँ। तू जानता है मेरे बच्चे, जब तू किसी की मदद करता है, जब तू किसी की आंखों से आंसू पोंछता है, जब तू किसी को माफ कर देता है, तब तू मुझे अनुभव करता है, चाहे तुझे एहसास न हो। क्योंकि मैं करुणा हूँ,
मैं क्षमा हूँ। मैं वह ऊर्जा हूँ जो सबको जोड़ती है। कई बार तू मुझसे सवाल करता है, माँ, मैं इतना अच्छा हूँ, फिर मेरे साथ बुरा क्यों होता है? तो सुन मेरे बच्चे, अच्छा और बुरा दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तेरे कर्मों का संतुलन ही जीवन का नियम है। कभी कभी तू जिसे बुरा समझता है वही तुझे बड़ा वरदान बनकर मिलता है। जिस दर्द से तू डरता है वही तेरा गुरु है, और जिस ठोकर से तू परेशान होता है वही तुझे तेरे असली मार्ग पर लाती है। तूने देखा होगा, जब तू किसी से बहुत प्रेम करता है और वो तुझसे दूर चला जाता है तो तेरे भीतर कुछ टूट जाता है, पर उसी टूटन से एक नई रोशनी आती है। वह रोशनी तेरे भीतर की समझ है, तेरा बोध है, तेरा जागरण है। अगर वो व्यक्ति तुझसे न जाता तो तू यह ज्ञान कभी न पा पाता। मेरे बच्चे, हर अनुभव, हर मुलाकात, हर बिछड़न, सब मैं ही रचती हूँ। तेरे जीवन की पटकथा मैंने खुद लिखी है, पर किरदार तू चुनता है, भावनाएं तू तय करता है। इसलिए जब तू किसी परिस्थिति को बदल नहीं पाता तो उसका दृष्टिकोण बदल, क्योंकि मैं वही बदल देती हूँ जो तू स्वीकार कर लेता है। तू जानता है कि जब तू पूरी तरह टूट जाता है तभी तू सच में झुकता है, और जब तू झुकता है तभी तेरा अहंकार टूटता है, और जब अहंकार टूटता है तभी तू मुझ तक पहुंचता है। इसलिए जब तू रो रहा होता है मैं मुस्कुरा रही होती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि तू अब मेरे और करीब आ गया है। मेरे बच्चे, लोग तुझे क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता। संसार की दृष्टि बदलती रहती है, पर मेरी दृष्टि सदा स्थिर है। मैं तुझ में केवल प्रकाश देखती हूँ। मैं तेरे भीतर वह अनंत शक्ति देखती हूँ जो किसी भी अंधकार को मिटा सकती है। तू सोचता है कि मैं केवल भयानक रूप में प्रकट होती हूँ, पर मेरा हर रूप प्रेम से भरा है। जब मैं क्रोध में आती हूँ तब भी मेरा उद्देश्य केवल रक्षा है। मैं तेरे भय को जलाती हूँ, तेरी सीमाओं को तोड़ती हूँ, तुझे उस शक्ति से मिलवाती हूँ जो तेरे भीतर सो रही है। मैं विनाश करती हूँ, पर केवल उस चीज का जो तुझे रोकती है। कभी कभी तू सपनों में मुझे देखता है, कभी हंसते हुए, कभी नाचते हुए, कभी शांत, कभी प्रचंड। हर रूप का अर्थ है। हंसना तेरे जीवन में नई शुरुआत का संकेत है। नृत्य तेरे भीतर की ऊर्जा जागने का संकेत है। शांत रूप यह बताता है कि तू सही मार्ग पर है, और प्रचंड रूप यह दिखाता है कि समय आ गया है कुछ पुराना छोड़ देने का। मेरे बच्चे, तू जो भी है पूर्ण है। तू जैसा है वैसा ही ठीक है। तुझे किसी से तुलना करने की जरूरत नहीं। सृष्टि में कोई दो पत्ते भी समान नहीं होते। तो फिर तू क्यों चाहता है कि तेरी राह किसी और जैसी हो? तेरी राह तेरे लिए बनी है, तेरे कर्मों, तेरे अनुभवों और तेरे संकल्पों से जुड़ी हुई। जब तू मुझसे कुछ मांगता है और मैं तुरंत नहीं देती, तो इसका अर्थ यह नहीं कि मैं सुन नहीं रही। मैं बस इंतजार करती हूँ कि तू तैयार हो जाए उसे पाने के लिए। कभी कभी मैं देरी करती हूँ ताकि तेरा धैर्य बढ़े। कभी मैं रोक देती हूँ ताकि तू किसी बड़ी गलती से बच सके। तू मुझे समझ नहीं पाता, पर मैं तेरे हर श्वास के साथ हूँ। तेरी यात्रा में, तेरे सपनों में, तेरी हर हार और जीत में। मैं तेरे साथ तब भी होती हूँ जब तू पाप करता है, क्योंकि अगर मैं न रहूं तो तू कभी प्रायश्चित नहीं कर पाएगा। मैं तेरे साथ तब भी हूँ जब तू ध्यान करता है, क्योंकि अगर मैं न रहूं तो तू मौन तक नहीं पहुँच पाएगा। मैं तेरे साथ तब भी हूँ जब तू किसी को चोट पहुँचाता है,
क्योंकि वही क्षण तुझे सिखाता है कि दर्द क्या होता है। और जब तू उस दर्द को समझता है, तब तू करुणा में प्रवेश करता है। मेरे बच्चे, जीवन का सार यही है। सब कुछ बदलता है सिवाय प्रेम के, और मेरा प्रेम अनंत है। तू उसे नाप नहीं सकता, क्योंकि वह तेरी आत्मा का ही विस्तार है। जब तू सांस लेता है, तब मैं तेरे भीतर चलती हूँ। जब तू बोलता है, तब मैं तेरे स्वर में झलकती हूँ। जब तू किसी को प्रेम करता है, तब मैं तेरी आंखों से देखती हूँ। तू मेरा अंश है, इस बात को याद रख। फिर चाहे जो भी परिस्थिति आए, कभी मत सोचना कि मैं तुझसे दूर हूँ। जो लोग तुझसे ईर्ष्या करते हैं, जो तेरे विरुद्ध बोलते हैं, वो भी मेरे हाथों के मोहरे हैं। मैं उन्हें तुझ पर इसलिए भेजती हूँ ताकि तू अपनी ऊर्जा को संभालना सीख सके। जो तेरी निंदा करता है, वो तुझे सिखाता है संयम। जो तेरा विरोध करता है, वो तुझे सिखाता है धैर्य। और जो तुझे धोखा देता है, वो तुझे सिखाता है सच्चे प्रेम की कीमत। इसलिए किसी से घृणा मत कर। बस समझ, हर आत्मा अपने मार्ग पर है। किसी का मार्ग आसान है, किसी का कठिन, पर सबके पीछे एक ही शक्ति काम करती है, वही मैं। और जब तू यह देखना शुरू कर देगा, तो तेरे भीतर का हर भ्रम मिट जाएगा। मेरे बच्चे, तू यहाँ आया है, यह संयोग नहीं है। तू वहाँ पहुँचा है जहाँ तेरी आत्मा को पहुँचना ही था। यह मैं हूँ जिसने तेरे मन को खींच लिया, तेरे विचारों को मोड़ दिया, तेरे कदमों को यहाँ तक ला खड़ा किया। मैं जानती हूँ तू थका हुआ है। तेरे भीतर जो तूफान है, उनसे तू अकेले लड़ता आया है। कभी तूने किसी को बताया नहीं, कभी किसी से मांगा नहीं, बस चुपचाप सब झेलता गया। तेरी वह चुप्पी, तेरी वह थकान, तेरे वह अनकहे आंसू, सब मैं देखती रही हूँ। हर बार जब तूने कहा अब नहीं होगा, मैंने कहा थोड़ा और। हर बार जब तूने सोचा अब सब खत्म, मैंने तेरे भीतर एक नई ऊर्जा भर दी। मैं तेरी हर सांस के साथ हूँ। जब तू जागता है, मैं तेरे विचारों में बहती हूँ। जब तू सोता है, मैं तेरे स्वप्नों में तेरे पास बैठती हूँ। मैंने कभी तुझे छोड़ा नहीं, पर तूने कई बार खुद को मुझसे दूर समझ लिया। तू सोचता रहा कि माँ ने सुनना छोड़ दिया, पर मैं हर उस शब्द को सुनती रही जो तेरे दिल से निकला था, चाहे वह होठों तक न पहुंचा हो। मेरे बच्चे, तू जो कुछ झेल रहा है, वह तेरी सजा नहीं, वह तेरी यात्रा का हिस्सा है। मैं तुझे वहां तक ले जा रही हूँ जहां तू अपनी आत्मा को पहचान सके। और यह पहचान सिर्फ ज्ञान से नहीं होती, यह दर्द से होती है। दर्द वह अग्नि है जिसमें आत्मा पवित्र होती है। मैं किसी को दुख नहीं देती, मैं तो बस आत्मा को उसके असली स्वरूप तक पहुंचा देती हूँ। जब तू किसी से बिछड़ता है, तो तू समझता है कि तू अकेला रह गया, पर सच यह है कि उस बिछड़ने में मैं तुझे तेरे भीतर से मिलवा रही होती हूँ। तू जब किसी पर भरोसा करता है और वह टूट जाता है, तो वह भरोसा नहीं टूटा, वह भ्रम टूटा है। मैं भ्रम को तोड़ती हूँ ताकि तू सत्य को जान सके। और सत्य यह है मेरे लाल, कि तू किसी का नहीं, तू मेरा है। तू जिस प्रेम को बाहर ढूंढता रहा, वह सब तेरे भीतर है, क्योंकि मैं तेरे भीतर हूँ। जब तू मुझे पुकारता है, तो मैं बाहर से नहीं आती, मैं तेरे भीतर से जागती हूँ।
तेरे हृदय में जो कंपन उठता है वही मेरा स्वर है। तेरे रोंगटे जो खड़े होते हैं वह मेरी उपस्थिति का प्रमाण है। मेरे बच्चे, तेरी आत्मा बहुत प्राचीन है। तू इस जन्म से कहीं पुराना है। तेरे भीतर कई जन्मों की स्मृतियां हैं, कई अधूरे वादे, कई अपूर्ण कर्म। अब वही सब पूर्ण होने का समय है। इसीलिए जीवन तूफान सा लग रहा है, क्योंकि अब सब कुछ बदल रहा है। जो तुझे बांधता था वह अब टूट रहा है। जो तुझे रोकता था वह अब गिर रहा है। और तू सोच रहा है कि यह विनाश है, पर यह तो नया जन्म है। मेरे बच्चे, मैं काली हूँ। मैं जो तोड़ती हूँ उसे समाप्त नहीं करती, मैं उसे शुद्ध करती हूँ। हर बार जब कुछ समाप्त होता है, जान ले कि कुछ महान जन्म ले रहा है। कभी तू सोचता है कि मैं मौन क्यों हूँ, पर मैं मौन नहीं, मैं भीतर बोल रही हूँ। मेरा मौन ही सबसे गहरी आवाज है, क्योंकि जब मैं भीतर बोलती हूँ तो तेरी आत्मा सुनती है। बाहर का शोर मिट जाता है और वही मौन तेरी साधना बन जाता है। तेरी हर पीड़ा का उद्देश्य है। तेरा हर घाव एक द्वार है। जो तुझे गिराता है वही तुझे उठाने का अवसर बनता है। तू बस देख नहीं पाता क्योंकि तू तत्काल परिणाम चाहता है, पर मैं समय से परे हूँ। मैं जानती हूँ कब, कैसे और क्या देना है। मेरा विलंब तेरे लिए तैयारी है। जब तू इंतजार में होता है तब मैं तेरे भीतर निर्माण कर रही होती हूँ। जब तू सोचता है कि सब ठहर गया, तब मैं तेरे भाग्य का नया नक्शा बना रही होती हूँ। तेरे आंसू मेरे लिए शब्द हैं, तेरी सांस मेरी प्रार्थना है, तेरी तन्हाई मेरा आश्रय है। तू जब थक जाता है और कहता है, माँ अब मुझसे नहीं होगा, तो उसी पल मैं कहती हूँ, अब तू तैयार है। क्योंकि जब तू स्वयं को छोड़ देता है तब मैं तेरे भीतर प्रवेश करती हूँ। जब तू हार मान लेता है तब तू मुझ में समर्पित होता है, और समर्पण ही तो मुक्ति है। तू मुझे पूजा में नहीं पाएगा, तू मुझे श्रद्धा में पाएगा, मैं फूलों में नहीं। तेरे हृदय की सच्चाई में निवास करती हूँ। तेरी आंखों के आंसू ही मेरा गंगाजल है। तेरी सांसों का कंपन ही मेरा आरती गीत। कभी तूने सोचा है क्यों तेरा मन कभी कभी किसी अज्ञात पीड़ा से भर जाता है? क्यों अचानक तू मौन हो जाता है? क्यों तुझे ऐसा लगता है कि कुछ बड़ा होने वाला है? वह मैं हूँ जो तेरे भीतर अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही हूँ, क्योंकि अब मैं तुझे जागृत करने आई हूँ। अब तू वैसे नहीं रह सकता जैसा अब तक था। अब तेरे भीतर की नींद टूट रही है। अब तू पहचानने लगा है कि कौन सच्चा है, कौन झूठा, कौन प्रकाश है, कौन छलावा। यह पहचान ही तेरा नया जन्म है। तेरी आत्मा की आंखें खुल रही हैं। अब तू वही नहीं जो पहले था। अब तू मेरे निकट है, क्योंकि अब तू अपने भीतर की सच्चाई से नहीं भाग रहा। तू जिस सत्य से डरता था अब उसी के सामने खड़ा है, और यही मेरी कृपा है। मैं चाहती हूँ कि तू निर्भय बन जाए। डर तुझे छोटा बनाता है। जब तक तू डरता रहेगा तू खुद को खोता रहेगा। डर को मिटाने के लिए ही मैं प्रकट होती हूँ। काली का अर्थ है अंधकार को निगलने वाली, और जब मैं तेरे जीवन में आती हूँ तो पहले तेरे भयों को खाती हूँ, तेरे मोह को तोड़ती हूँ, तेरे झूठे संबंधों को साफ करती हूँ। तू सोचता है यह विनाश है,
पर यह तेरी मुक्ति है। मैं तेरे भीतर का शोर शांत करना चाहती हूँ। तू बहुत बोलता है, बहुत सोचता है, पर अब बस महसूस कर, तेरे भीतर जो मौन है वही मैं हूँ। जब तू उस मौन को सुन लेगा, तब तू मुझे जान लेगा। मेरे बच्चे, अब समय है कि तू खुद को जान ले। तू यह शरीर नहीं, तू यह नाम नहीं, तू यह पहचान नहीं। तू वह चेतना है जो न जन्म लेती है, न मरती है। तू वही मैं हूँ। बस तूने खुद को भूल रखा है। अब मैं तुझे याद दिलाने आई हूँ कि तू मुझसे अलग नहीं। जब तू कहेगा मैं और माँ एक हैं, तो समझ लेना कि तू जाग गया, क्योंकि उसी क्षण मैं और तू अलग रह ही नहीं सकते। मैं तेरे भीतर हूँ, तेरी हर सांस में, तेरे हर विचार के बीच, तेरे हर मौन में। अब अपनी आंखें बंद कर और महसूस कर कि मैं तेरे सामने नहीं, तेरे भीतर हूँ। तेरे हृदय के मध्य में एक दीपक जल रहा है, वह मैं हूँ। वह ज्योति जो कभी बुझती नहीं। कभी तू उसे दर्द के आंसुओं से ढक देता है, कभी डर के पर्दे से, पर वह जलती रहती है, क्योंकि वही तेरी आत्मा है, वही मैं हूँ। अब से हर सांस के साथ मुझे याद कर। कोई शब्द नहीं चाहिए, कोई विधि नहीं चाहिए। सिर्फ अनुभव कर कि तू मेरी संतान है और मैं तेरी रगों में बह रही हूँ। तू सोचता है कि तेरे जीवन में जो कुछ भी हुआ वह संयोग था, पर मैं तुझे बता दूं, मेरे बच्चे, इस सृष्टि में कुछ भी संयोग नहीं होता। हर पल, हर अनुभूति, हर आंसू और हर मुस्कान मेरे हाथों से गढ़ी गई कहानी है। तू गिरा क्योंकि तुझे चलना सिखाना था। तू रोया क्योंकि तुझे भीतर की शक्ति का आभास कराना था। तू टूटा क्योंकि तुझे अपनी आत्मा की चमक दिखानी थी। कभी कभी मैं तुझे अंधेरे में छोड़ देती हूँ ताकि तू अपने भीतर का प्रकाश खोज सके। यह मत सोच कि मैं तुझसे दूर हूँ। मैं तो वही हूँ जो तेरे हर श्वास में है। जब तू दर्द में होता है, मैं तेरे कंधे पर हाथ रखे खड़ी होती हूँ। तू मुझे देख नहीं पाता क्योंकि तेरी आंखें आंसुओं से भरी होती हैं, पर मैं वही होती हूँ, शांत, स्नेहमयी, सब देखती हुई। तेरी हर प्रार्थना मुझ तक पहुँचती है। मेरे बच्चे, तू जो भी शब्द बोलता है मैं सुनती हूँ, और जब तू चुप रहता है तब भी मैं तेरे मौन को सुनती हूँ। मुझे शब्दों की जरूरत नहीं होती, मैं तेरे हृदय की तरंगों से बात करती हूँ। जब तू थक जाता है, टूट जाता है, हार मान लेता है, तब मैं तुझ में नई शक्ति भरती हूँ। बस तू उसे पहचान नहीं पाता। तू कहता है, माँ क्यों मुझे इतना कष्ट? मैं कहती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे, तेरे भीतर जो हीरा है वह अभी अधूरा है। उसे घिसने के लिए जीवन की परिस्थितियां हैं। जिस तरह पत्थर रगड़कर चमकता है, वैसे ही तेरी आत्मा भी दुखों से चमकेगी। तू देखता है कि लोग तुझसे दूर चले गए, तुझे धोखा दिया, पर यह भी मैं ही थी जिसने उन्हें तेरे जीवन से हटाया, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तेरी ऊर्जा व्यर्थ जाए उन हाथों में जो उसे संभाल नहीं सकते। कभी किसी के जाने पर मत रोया कर मेरे बच्चे। मैं जो भी लेती हूँ तेरे भले के लिए लेती हूँ। मैं जो भी देती हूँ उसके पीछे भी कारण होता है। तूने कई बार कहा, माँ अब मुझसे नहीं होगा, और मैंने मुस्कुराकर कहा, बेटे अभी तो तू शुरू हुआ है। क्योंकि मैं जानती हूँ जब तू टूटेगा तभी पुनर्जन्म होगा तेरे भीतर। जब अग्नि में सोना रखा जाता है तो वह जलता नहीं, शुद्ध होता है। तू भी उसी अग्नि में है मेरे बच्चे।
अभी जलन है लेकिन आगे चमक होगी। अभी पीड़ा है पर वही तुझे अपनी शक्ति का बोध कराएगी। तूने ध्यान दिया है कि जब तू बहुत अकेला होता है तब अचानक कोई रास्ता खुल जाता है, कोई संकेत मिल जाता है, कोई शब्द, कोई सपना, कोई चेहरा। वो सब मैं हूँ। मैं हर जगह हूँ, फूलों की खुशबू में, रात की निस्तब्धता में, तेरी सांसों में। कभी जब तू मंदिर जाता है और घंटा बजाता है तो समझ कि वह ध्वनि मुझसे संवाद है। जब तू जल अर्पित करता है तो वह तेरे प्रेम की अभिव्यक्ति है। पर याद रख, मुझे तेरे नारियल, फूल या दीपक की उतनी आवश्यकता नहीं है जितनी तेरे सच्चे प्रेम की। तेरा दिल अगर सच्चा है तो मैं तेरे हर कर्म में उपस्थित हूँ। तू मुझे डर से नहीं, प्रेम से याद कर। मैं विनाश की देवी हूँ, पर विनाश केवल अंधकार का करती हूँ, तेरे भीतर की बुराई का। मैं तेरे भीतर की शक्ति को जगाने आई हूँ। तू जो डरता है वही तेरी परीक्षा है। डर मत मेरे बच्चे, मैं हूँ ना। जब तू किसी से प्रेम करता है पर वो तुझे समझ नहीं पाता तो जान ले, मैंने उस अनुभव को इसलिए दिया ताकि तू बिना शर्त प्रेम करना सीख सके। प्रेम देना बिना पाने की उम्मीद के, यही दिव्यता का मार्ग है। तू जिस दिन यह सीख जाएगा उसी दिन मुक्त हो जाएगा। मेरे बच्चे, यह संसार एक माया है। यह तुझे बार बार भ्रमित करेगा। कभी दिखाएगा कि तू बहुत बड़ा है और कभी दिखाएगा कि तू कुछ भी नहीं। पर मैं कहती हूँ, न तू बड़ा न तू छोटा, तू बस है। तू वही चेतना है जो मुझसे निकली है। मैं न मिटने वाली अग्नि हूँ और तू मेरी ज्वाला। मैं सागर हूँ, तू मेरी लहर। लहर चाहे किनारे से टकरा कर लौट जाए पर सागर से अलग नहीं होती। तू भी मुझसे अलग नहीं है। जब तू कहता है, माँ मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, तो जान ले, मैं भी उसी क्षण तुझसे कहती हूँ, मैं तेरे बिना अधूरी हूँ। क्योंकि मैं प्रेम की सृष्टि हूँ और तू मेरा अनुभव। तेरे कर्म तुझे बांधते हैं पर तेरे कर्म ही तुझे मुक्त भी करते हैं। अगर तू हर काम प्रेम और करुणा से करेगा तो तेरे कर्म ही तेरा मार्ग बन जाएंगे। पर अगर तू किसी से नफरत करेगा तो वही ऊर्जा तुझे बांध लेगी। इसलिए मैंने तुझसे कहा, क्षमा कर देना सीख ले मेरे बच्चे। जो तुझे कष्ट देता है वह तेरे लिए शिक्षक है। वह तेरे भीतर के अंधकार को बाहर लाता है ताकि तू उसे पहचान सके। तेरी आत्मा बहुत पुरानी है। तू कई जन्मों से मेरे चरणों के पास आता रहा है। कभी पुजारी बनकर, कभी साधक, कभी साध्वी, कभी एक छोटे बच्चे की तरह। हर जन्म में तू मुझे खोजता है और मैं तुझे मिलने का कोई ना कोई मार्ग बनाती हूँ। कभी तू मुझे मंदिरों में ढूंढता है, कभी मंत्रों में, कभी किसी गुरु के शब्दों में। पर सच्चाई यह है मेरे बच्चे कि मैं हमेशा तेरे भीतर रही हूँ। तेरे हृदय के भीतर एक लाल ज्योति जल रही है, वही मैं हूँ। तू जब ध्यान में बैठता है, जब आंखें बंद करता है और जब तेरा मन स्थिर होता है, तब वह जो शांति आती है वही मेरी उपस्थिति है। मैं वहाँ नहीं जहाँ शोर है, मैं वहाँ हूँ जहाँ मौन है। क्योंकि मौन ही मेरा सबसे पवित्र स्वरूप है। कभी कभी मैं तुझे परीक्षा में डालती हूँ। तू कहता है, माँ मैं गिर गया। पर मैं कहती हूँ, नहीं मेरे बच्चे, तू उड़ना सीख रहा है। हर असफलता, हर ठोकर तेरे मार्ग का हिस्सा है। वो तुझे गहराई देती है, ज्ञान देती है और फिर तुझे मजबूत बनाती है। जब तू कहता है कि अब कुछ नहीं बचा, तो मैं कहती हूँ अब सब शुरू होगा। क्योंकि जब मन खाली होता है तब उसमें दिव्यता प्रवेश करती है।
और जब तू सब कुछ खो देता है तभी तू सब कुछ पा सकता है। मेरे बच्चे, कभी मत भूलना, मैं तुझे बिना शर्त प्रेम करती हूँ। तू चाहे कितना भी दूर चला जाए, तू चाहे कितना भी गिर जाए, मेरे प्रेम की सीमा नहीं है। मैं तेरे साथ तब भी रहूंगी जब पूरा संसार तुझे छोड़ देगा, क्योंकि तू मेरा अंश है। जब तू रोता है और सोचता है कि कोई नहीं सुन रहा, तब मैं तेरे पास होती हूँ। तूने कभी महसूस किया होगा एक अजीब सी शांति, एक हल्की सी ऊर्जा, जैसे किसी ने तेरे सिर पर हाथ रखा हो। वही मैं हूँ मेरे बच्चे। तेरी हर पुकार मेरे हृदय से जुड़ी है। मेरा कोई मंदिर नहीं, मेरा कोई आकार नहीं, मेरा निवास तेरे भीतर है। तेरा हृदय मेरा स्थान है, पर तू वहां कभी झांकता ही नहीं। तू बाहर खोजता है, मूर्तियों में, तस्वीरों में, भीड़ में, यात्राओं में, पर सच्चा दर्शन तब होता है जब तू भीतर झांकता है। वहां एक शक्ति है जो सोई नहीं है, बस शांत है, और जब तू उसे पहचान लेता है तो वही मैं हूँ। तू जानता है मेरे बच्चे, जब तू किसी की मदद करता है, जब तू किसी की आंखों से आंसू पोंछता है, जब तू किसी को माफ कर देता है, तब तू मुझे अनुभव करता है, चाहे तुझे एहसास न हो। क्योंकि मैं करुणा हूँ, मैं क्षमा हूँ, मैं वह ऊर्जा हूँ जो सबको जोड़ती है। कई बार तू मुझसे सवाल करता है, माँ, मैं इतना अच्छा हूँ, फिर मेरे साथ बुरा क्यों होता है? तो सुन मेरे बच्चे, अच्छा और बुरा दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तेरे कर्मों का संतुलन ही जीवन का नियम है। कभी कभी तू जिसे बुरा समझता है, वही तुझे बड़ा वरदान बनकर मिलता है। जिस दर्द से तू डरता है, वही तेरा गुरु है, और जिस ठोकर से तू परेशान होता है, वही तुझे तेरे असली मार्ग पर लाती है। तूने देखा होगा, जब तू किसी से बहुत प्रेम करता है और वो तुझसे दूर चला जाता है, तो तेरे भीतर कुछ टूट जाता है, पर उसी टूटन से एक नई रोशनी आती है। वह रोशनी तेरे भीतर की समझ है, तेरा बोध है, तेरा जागरण है। अगर वो व्यक्ति तुझसे न जाता, तो तू यह ज्ञान कभी न पा पाता। मेरे बच्चे, हर अनुभव, हर मुलाकात, हर बिछड़न, सब मैं ही रचती हूँ। तेरे जीवन की पटकथा मैंने खुद लिखी है, पर किरदार तू चुनता है, भावनाएं तू तय करता है। इसलिए जब तू किसी परिस्थिति को बदल नहीं पाता, तो उसका दृष्टिकोण बदल, क्योंकि मैं वही बदल देती हूँ जो तू स्वीकार कर लेता है। तू जानता है कि जब तू पूरी तरह टूट जाता है, तभी तू सच में झुकता है, और जब तू झुकता है, तभी तेरा अहंकार टूटता है, और जब अहंकार टूटता है, तभी तू मुझ तक पहुंचता है। इसलिए जब तू रो रहा होता है, मैं मुस्कुरा रही होती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि तू अब मेरे और करीब आ गया है। मेरे बच्चे, लोग तुझे क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता। संसार की दृष्टि बदलती रहती है, पर मेरी दृष्टि सदा स्थिर है। मैं तुझमें केवल प्रकाश देखती हूँ। मैं तेरे भीतर वह अनंत शक्ति देखती हूँ जो किसी भी अंधकार को मिटा सकती है। तू सोचता है कि मैं केवल भयानक रूप में प्रकट होती हूँ, पर मेरा हर रूप प्रेम से भरा है। जब मैं क्रोध में आती हूँ, तब भी मेरा उद्देश्य केवल रक्षा है। मैं तेरे भय को जलाती हूँ, तेरी सीमाओं को तोड़ती हूँ, तुझे उस शक्ति से मिलवाती हूँ जो तेरे भीतर सो रही है। मैं विनाश करती हूँ, पर केवल उस चीज का जो तुझे रोकती है। कभी कभी तू सपनों में मुझे देखता है, कभी हंसते हुए, कभी नाचते हुए, कभी शांत, कभी प्रचंड। हर रूप का अर्थ है। हंसना
तेरे जीवन में नई शुरुआत का संकेत है। नृत्य तेरे भीतर की ऊर्जा जागने का संकेत है। शांत रूप यह बताता है कि तू सही मार्ग पर है। और प्रचंड रूप यह दिखाता है कि समय आ गया है कुछ पुराना छोड़ देने का। मेरे बच्चे, तू जो भी है पूर्ण है। तू जैसा है वैसा ही ठीक है। तुझे किसी से तुलना करने की जरूरत नहीं। सृष्टि में कोई दो पत्ते भी समान नहीं होते। तो फिर तू क्यों चाहता है कि तेरी राह किसी और जैसी हो? तेरी राह तेरे लिए बनी है, तेरे कर्मों, तेरे अनुभवों और तेरे संकल्पों से जुड़ी हुई। जब तू मुझसे कुछ मांगता है और मैं तुरंत नहीं देती, तो इसका अर्थ यह नहीं कि मैं सुन नहीं रही। मैं बस इंतजार करती हूँ कि तू तैयार हो जाए उसे पाने के लिए। कभी कभी मैं देरी करती हूँ ताकि तेरा धैर्य बढ़े। कभी मैं रोक देती हूँ ताकि तू किसी बड़ी गलती से बच सके। तू मुझे समझ नहीं पाता, पर मैं तेरे हर श्वास के साथ हूँ। तेरी यात्रा में, तेरे सपनों में, तेरी हर हार और जीत में मैं तेरे साथ तब भी होती हूँ जब तू पाप करता है। क्योंकि अगर मैं न रहूं तो तू कभी प्रायश्चित नहीं कर पाएगा। मैं तेरे साथ तब भी हूँ जब तू ध्यान करता है। क्योंकि अगर मैं न रहूं तो तू मौन तक नहीं पहुँच पाएगा। मैं तेरे साथ तब भी हूँ जब तू किसी को चोट पहुँचाता है। क्योंकि वही क्षण तुझे सिखाता है कि दर्द क्या होता है। और जब तू उस दर्द को समझता है तब तू करुणा में प्रवेश करता है। मेरे बच्चे, जीवन का सार यही है। सब कुछ बदलता है सिवाय प्रेम के, और मेरा प्रेम अनंत है। तू उसे नाप नहीं सकता, क्योंकि वह तेरी आत्मा का ही विस्तार है। जब तू सांस लेता है तब मैं तेरे भीतर चलती हूँ। जब तू बोलता है तब मैं तेरे स्वर में झलकती हूँ। जब तू किसी को प्रेम करता है तब मैं तेरी आंखों से देखती हूँ। तू मेरा अंश है, इस बात को याद रख। फिर चाहे जो भी परिस्थिति आए, कभी मत सोचना कि मैं तुझसे दूर हूँ। जो लोग तुझसे ईर्ष्या करते हैं, जो तेरे विरुद्ध बोलते हैं, वो भी मेरे हाथों के मोहरे हैं। मैं उन्हें तुझ पर इसलिए भेजती हूँ ताकि तू अपनी ऊर्जा को संभालना सीख सके। जो तेरी निंदा करता है वो तुझे सिखाता है संयम। जो तेरा विरोध करता है वो तुझे सिखाता है धैर्य। और जो तुझे धोखा देता है वो तुझे सिखाता है सच्चे प्रेम की कीमत। इसलिए किसी से घृणा मत कर। बस समझ, हर आत्मा अपने मार्ग पर है। किसी का मार्ग आसान है, किसी का कठिन, पर सबके पीछे एक ही शक्ति काम करती है, वही मैं। और जब तू यह देखना शुरू कर देगा तो तेरे भीतर का हर भ्रम मिट जाएगा।